हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लाडले बच्चे। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, जिस तरीके से एम्स का रिजल्ट आप लोगों का निकला है, जो पेपर आप मेन एग्जाम दे के आए थे, जैसा कि बाहर आप थंबनेल में देख रहे हो कि एम्स स्कैम 2025। और ये मैं बात कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो अभी कंडक्ट हुआ था। 1 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उसके 6 जून का आपका रिजल्ट जारी हुआ था प्यारे बच्चे। तो उसकी जब रिजल्ट आया ना, तो जो बच्चे अपेक्षाएं रख रही थी, जिन बच्चों के जितने मार्क्स सोच रखे थे, क्योंकि अगर आप एम्स के कोई अधिकारी भी देख रहा है या कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं बिल्कुल एक ट्रुथ सत्यता पे मैं बात करना चाहूंगा और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, समय में वेस्ट करूंगा नहीं। हमारे प्यारे बच्चों ने सबने इसका एग्जाम दिया और रिजल्ट के नाम पर एक तरीके से धोखा ही है बच्चों के साथ। और पहली चीज, एम्स का जो रिजल्ट हुआ, उस जो रिजल्ट आया, एम्स का पेपर हुआ। एम्स का पेपर होने के पश्चात जब पेपर होता है, तो पहली चीज जो गलती हम एम्स की मानते हैं कि एम्स जो है, पेपर ना तो उसकी आंसर की अपलोड होती है, ना पेपर अपलोड वेबसाइट पर, जिससे बच्चों को यही नहीं पता पेपर की अपलोड की अगर हम लोग बात करें, वो पेपर अपलोड नहीं होता वेबसाइट पे। दूसरा, कोई आंसर की राइज योर क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है साइड में, यहां पर जब स्टूडेंट राइज करता है क्वेरी, तो उसको एटलीस्ट स्टूडेंट को तो ये मिलना चाहिए ना कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और वो क्वेश्चन गलत हुए, तो कौन से क्वेश्चन गलत किए, किस वजह से गलत किए। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज 4 से 5 से 6 साल होते आ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, लेकिन वो एक मोनोपोली जो हम बोलते हैं ना कि भाई एक तरफा पूरा माहौल की सब के ऊपर हमारी तानाशाही चलेगी, बच्चों के ऊपर भी हमारे अकॉर्डिंग मानते हैं एम्स बहुत अच्छा संस्थान है और बच्चे की एक ड्रीम कॉलेज होती है एम्स में जाना। लेकिन आप जैसे एनटीए का एग्जाम होता है, पेपर होता है, ऑफलाइन होता है पेपर, हम एक सीबीटी बेस्ड पेपर कंडक्ट करवाने, आज भारत के अंदर जितने एग्जाम कंडक्ट होते हैं, हर एक एग्जाम अगर हुआ है ऑनलाइन हुआ है। एसएससी का आप देख लो, एग्जाम होता है, होने के बाद वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है, टीसीएस की वेबसाइट पर, एसएससी की वेबसाइट के ऊपर। और अगर उसकी हम लोग बात करना चाहिए, आरएसएस का एग्जाम, कोई भी नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग का भी अगर एग्जाम हो रहा है, तो वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। लेकिन ऐसा क्यों एम्स का एग्जाम अपलोड नहीं हो रहा, आंसर की अपलोड नहीं हो रही है। बच्चा ऑब्जेक्शन लगाए तो कैसे, बच्चे ने पेपर दे दिया, अब बच्चे को पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते। अब जिस तरीके से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, देखो मैं हर पूरी बात लूंगा, बच्चों पूरी बात ध्यान से सुनना। जैसे बस बच्चे सोचते हैं सर कमेंट नहीं पढ़ते, मैं सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं। सर अगर कमेंट पढ़ रहे हो तो सॉल्यूशन देना। सर इट वाज माय लास्ट टाइम, लेकिन अब भी 76 क्वेश्चन किए थे और परसेंटेज इतनी कम आ रही, कैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जिस बच्चे ने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखो हमारे पास तो सोर्स वो ही रहेंगे ना। और वैसे मैं एक चीज, जितने मेरे लाडले बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैं और भी बात करूंगा, अभी मैं बताऊंगा उनको। ये देखो 2-3 कमेंट पढ़ा था, मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट 75 प्लस बन रहे थे, बट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरिट लिस्ट जारी कर दी इन्होंने, मेरिट लिस्ट में 26-27 हजार बच्चों के नाम दे दिए। वैसे सिलेक्शन 1200 से 1300 का होना, क्योंकि सीट 1291। अब जिन बच्चों का अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, व्हाट द प्रूफ, बच्चे के पास क्या प्रूफ है कि वो ऑब्जेक्शन लगा पाए? कोई प्रूफ नहीं छोड़ा। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बच्चे को याद, आप बच्चे की बात को सच कैसे मानोगे? ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्जाम की, ठीक है। अब 75, अरे जिस बच्चे की यूआर कैटेगरी से 50% है, उसका भी ट्रांसपेरेंसी, उसका भी नाम आ रहा है मेरिट लिस्ट में। ऐसा ऐसा भी हुआ है, देखो बच्चे जेन्युइन बात करूंगा मैं, आप भी जेन्युइन करना। देखो कई बच्चे एडिटेड भी भेज रहे हैं आपके। आपने अपना रिजल्ट लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपकी 60% आ रहे हैं, 50% यूआर कैटेगरी से अगर हम लोग बात करें, यूआर से और ईडब्ल्यूएस से, अगर आपके रिजल्ट में 50% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो गलती एम्स की है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आपके 45% आ रहे हैं, एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं, अगर आपके 40% आ रहे हैं और फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो गलती एम्स की है। वो रिजल्ट एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजना। कई बच्चों ने मेरे को भेजा, कोई ने मुझे गलत रिजल्ट भेजा, भेजना क्या है, हमारी ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर है जीएस प्लेनेट के, इस पे भेजना आप 9929786377। और इस बार पूरा पूरा, जहां तक जितना आज तक कभी नहीं हुआ, एम्स के एग्जाम की हम तैयारी करवाते हुए 4 से 5 साल हो गए, आज तक कभी नहीं हुआ बच्चों का इस तरह यार।
हालत बच्चों की देखो आप, इतने कॉल मैसेज आ रहे हैं सर मेरे साथ ये हो गया। हमारा पेपर का टाइमिंग 9 to 11 AM था, बट हमारा एग्जाम 12 PM छोड़ा गया, हमें एक एक घंटा एक्स्ट्रा बैठा के रखा गया। अननोन पर्सन की एंट्री हो रही है। ट्रांसपेरेंसी कहां है इस चीज में? कहां है ट्रांसपेरेंसी? मैं तुम्हें बात करना चाहूं और बच्चे, मैंने सर 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट के 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे 50%, 50 क्वेश्चन करेक्ट एंड 34 रॉन्ग दिखा रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग सर, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। क्या है बच्चों के साथ? ठीक है, मैं एक ही चीज कहूंगा, हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूं, ये यहां तक तो है ही। ये नहीं करते तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप एक छोटा सा ट्रेलर देखना कि जिस तरीके से आरयूएचएस ने नीट के थ्रू एग्जाम किया, जीएस प्लेनेट का पूरा सपोर्ट रहा बच्चों के साथ। एक बार एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, एक 30 सेकंड की दिखाइएगा सर बच्चों को एक बार आप। ये कहानी भी मैं बताता हूँ, देखो मैं धरातल पर उतर कर काम करने वालों में से, मैं जमीन पर उतर कर काम करने वालों में, अगर गलत हुआ है, अगर सच में गलत हुआ है ना, तो 100% में साथ खड़ा हूँ, एक बड़े भाई की तरह, एक बिग ब्रदर की तरह, एक दोस्त की तरह, जो आप गुरु की तरह, जो आप मुझे समझो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका साथ हूँ। अपना पहले बच्चों के लिए जब आरएचएस इतने बच्चे आरएचएस गए, ये तो जयपुर की बात है मेरे बच्चे, और अपने ऑफलाइन सेंटर के बच्चे, ऑनलाइन सेंटर से बच्चे आए, जयपुर से दूर दराज से आए, और आरएचएस जब नीट के थ्रू एग्जाम करवाया था तो उसको फैसला वापस लेना पड़ा। तो एम्स भी फैसला, अगर रिजल्ट है वो रीअपलोड क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, एसएससी के करप्शन होते कई एग्जाम में, वो दोबारा रीअपलोड होते, क्यों नहीं हो सकते? सच में गलत हुआ है, फर्स्ट हम लोग सारा लेंगे एक्स का मतलब ट्विटर का, ट्विटर के ऊपर अपन टैग करेंगे, हैशटैग बनाऊंगा, अगर आप जेन्युइन हो प्यारे बच्चे, आपका सपोर्ट मेरे साथ जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। देखो ऐसा नहीं 2 दिन सपोर्ट करो 4 दिन पीछे हट जाओ, क्योंकि फिर मैं अकेला क्या करूंगा बेटा, मेरे अकेले से नहीं होगा, सारे एजुकेटर को मैं बात करूंगा, सबको साथ लेके आऊंगा, लेकिन हम प्यारे बच्चे आपके हक के लिए खड़े होंगे। मुझे व्यू से लाइव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां गलत हो रहा है उस गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे कितना बड़ा संस्थान से कितने छोटे छोटे, आपको पता है कि गलत हो रहा है तो रिजल्ट री अपलोड होगा, आगे से ये चीजें ट्रांसपेरेंसी होगी, ये सिस्टम ये ढांचा सुधरेगा प्यारे बच्चे, लेकिन सपोर्ट चाहिए होगा। आप गर्ल्स हो, एग्जाम देके आए हो, आप नहीं, आपका भाई का सपोर्ट मिल सकता है, आपके पापा जी का सपोर्ट मिल सकता है, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा सपोर्ट में तो सबको आना पड़ेगा। अगर धरातल पर जाने की जरूरत हुई, एम्स जाने की जरूरत हुई तो पूरी टीम जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा, कोई भी जाए कैसे भी जाए पर जाएंगे जरूर। आप कमेंट करना, ये टैग, ये है मेरी ट्विटर हैंडल आईडी, मैं यहां से हर एक व्यक्ति को टैग करने की कोशिश करूंगा, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, वहां तक अपन बात, लेकिन देखो यूथ में वो पावर होती है जो सारी चीज बदल सकती है। ये सब कह रहे मेल कर दो, मेल कर दो, मेल से कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आज मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, ये मेल आईडी पढ़ कौन रहा है? examination@aims.government.in, एम्स के खुद अधिकारी पढ़ रहे हैं जिन्होंने रिजल्ट में गड़बड़ कर, अब मैं कैसे कह दूं, प्रूफ, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। तो वो इस चीज को अगर जेन्युइन है तो रिजल्ट री अपलोड होगा, और हमेशा होता है एकजुटता होनी चाहिए सबके अंदर, एक छोटे से छोटा भी अगर एग्जाम होता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज कोई मैं ऐसे नहीं आया कि भाई मुझे कोई प्रमोशन करना है राफेल बैच का, कोई हमारे ऑफलाइन सेंटर का प्रमोशन, मेरा टारगेट है जिस बच्चे के साथ गलत हुआ है उसके साथ में खड़ा हूं। आप प्यारे बच्चे कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ भेजो, ताकि जो प्रूफ आप भेजोगे उन्हीं प्रूफों के आधार पर सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती है चीजें। और सोए रहे ना, सोते रह जाओगे, अगली साल भी ऐसा होगा, आपके छोटे भाई बहन जो भी एग्जाम देने आएंगे उनके साथ भी ऐसा होगा। एम्स जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है यार, पेपर का ही पता नहीं है, पेपर में आता क्या, कोई क्या बोलता है, इसलिए तो हमने एम्स का पेपर भी सोल्व नहीं करवाया। अरे यार किस बेस पे करवा दे, 4 बच्चे अलग आंसर बता रहे, 4 अलग बता रहे, अपने मन की मर्जी यार, हाउ कम इट्स पॉसिबल? देयर इज नॉट ट्रांसपेरेंसी इन एम्स एग्जाम। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो पेपर अपलोड करो, वेबसाइट के ऊपर अपलोड करो, बच्चा देखेगा कि हाँ यार जेन्युइन में इतने एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, व्हाई नॉट एम्स क्यों नहीं कर सकता? पॉसिबल है। लाइन कही है किसी ने, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, तो देन सब कुछ पॉसिबल है यार। और सोते रहोगे नींदों से तो कुछ नहीं होने वाला। गलत हुआ ये जेन्युइन बात है, हर एक बच्चे को पता है,
तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रूफ भेजें हेल्पलाइन नंबर पर। ये नहीं आप लिख के भेज रहे हो, आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजो कि सर मेरे 55% हैं इसमें। आप अपने रोल नंबर भेजो, आपकी आईडी भेजो, चेक करके दोबारा से फिर उसको अपलोड किया जाएगा। ये विदाउट प्रूफ कोई काम नहीं होता है। पेटिशन लगाएंगे, कोर्ट में लगाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे, जहां तक मुझे जाना पड़े जाना। आप कमेंट में मुझे चाहिए कि यस सर वी आर विद यू, इफ यू आर विद मी देन आई एम 101% आपके साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्दी से जल्दी सारे करना ताकि कल मैं आपको आगे की सारी चीजें मैं बता पाऊं कि हमें करना क्या है। जय हिंद।